नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बजट पेश कर दिया गया। निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। लोगों को लग रहा था कि बची हुई कुछ और चीज़ों पर कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी लगा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिडिल क्लास का मामला था। दिल्ली में चुनाव है और आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव है, तो भरपूर ध्यान रखा गया दोनों जगह का, यानी दिल्ली का भी और बिहार का भी। दिल्ली में चूंकि बड़ी आबादी मध्य वर्ग, नौकरी पेशा, व्यवसायियों, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों की है, तो टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया गया। हालांकि वो एक बड़ा पेच है। जिन्होंने नए सिस्टम को चुना है उन्हीं को फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन असली खेल तो तब दिखेगा जब अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी सरकार। फिलहाल तो 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स से मुक्ति दे दी गई है, यही बताया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है, वोट डलेंगे। दिल्ली में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग वो है जो उस श्रेणी में आता है जिसे इनकम टैक्स में उठाए गए इस कदम से फायदा होने वाला है। अब देखना होगा कि ये वर्ग खुशी से कितना झूमता है कि जाकर वोट बीजेपी को दे आएगा। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद ही वेतन आयोग के गठन की भी सरकार घोषणा कर चुकी है, और वो घोषणा भी उसी नौकरी पेशा वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है जो बड़ी संख्या में दिल्ली में निवास करती है। बीजेपी दरअसल दिल्ली में पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है, इसीलिए वो ये उम्मीद जरूर कर सकती है कि इस कदम से उसे दिल्ली में सियासी लाभ मिल जाएगा। सियासी लाभ लेने की, यानी दिल्ली में सरकार बनाने की वो हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले 3 बार से तो और ज्यादा कर रही है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई राज्यों में सरकार बनी, कई राज्यों में बहुमत नहीं था तब भी सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में वो स्थिति भी नहीं आ पाई। यानी कहने का मतलब कि ऑपरेशन लोटस भी सफल नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि दिल्ली में इतनी ज्यादा वो माइनॉरिटी में थी, इतने कम विधायक उसके पास थे कि किसी भी स्थिति में ऑपरेशन लोटस जैसी कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका। खैर, इसलिए वो चाहती है कि चुनाव जीत कर आए तो बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी उसको मिल रहा है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस जब से बीच में आ गई है तो ये लड़ाई त्रिकोणात्मक बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें कुछ थी भी, वो और धूमिल दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन वो कोशिश कर रही है कि क्या कुछ कर दे कि वो दिल्ली में, राज्य में विधानसभा जीत जाए, चुनाव में जीत जाए और सरकार बना ले। तो अब देखना है कि बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। इस राहत को देने के पीछे टैक्स स्लैब में जो छूट की बात है, वो 10 लाख की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने इस बार उम्मीद से भी ज्यादा दे दिया, यानी 12 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी। तो इसी को ध्यान में रखकर किया गया है। अब जिनके लिए ये छूट दी गई है वो अब कितना ध्यान रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी। तो इसलिए अब वो उम्मीद जरूर कर सकती है कि इस कदम से उसे दिल्ली में सियासी लाभ मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग सर्विस क्लास वाला है। टैक्स स्लैब का प्रभाव वोटिंग पैटर्न पर कितना पड़ेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी उम्मीद जरूर लगाए बैठी है। एक बात और, पूरे बजट में वित्त मंत्री ने जिस एक राज्य का नाम सबसे ज्यादा लिया वो है बिहार। कई बार नाम लिया, कई घोषणाएं की। बिहार में भी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा मखाना जो है वो ड्राई फ्रूट, वो सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है। तो उस मखाना बोर्ड की घोषणा कर दी गई, कई सौगातें दी गई, और यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी, जिसको पहनकर वो बजट भाषण पढ़ रही थी, वो भी उस पर भी, उस साड़ी पर भी मिथिला पेंटिंग बनी हुई थी, और ये साड़ी उनको गिफ्ट में मिली थी। लेकिन नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री, वो जिस विशेष पैकेज की मांग बिहार के लिए कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे, वो करते करते थक गए, लेकिन वो पैकेज उनको नहीं मिला। पिछले दिनों 32 पेज का एक मांग पत्र लेकर आए थे, लेकिन उसमें से भी कोई मांग स्वीकार नहीं हुई है। बावजूद इसके कि नीतीश कुमार के सहयोग से ही केंद्र की बीजेपी की सरकार टिकी हुई है। इसलिए बजट में बिहार को लेकर दरियादिली दिखाई तो जरूर गई है, लेकिन इस दरियादिली से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष
कई तरह के आरोप भी लगा रहा है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन अब नीतीश कुमार कितना सधे हैं ये तो नीतीश कुमार ही जाने। बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी भी उनके साथ सरकार में शामिल है, लेकिन नीतीश का पाला बदलने का पुराना इतिहास रहा है। 2024 की शुरुआत तक नीतीश आरजेडी और कांग्रेस की मदद से सरकार चला रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं और पूरी संभावना जताई भी जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर अपने पुराने मित्र लालू यादव के साथ जा सकते हैं और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। नीतीश जब भी बीजेपी की विरोधी धारा के साथ होते हैं, बिहार को स्पेशल स्टेटस का मुद्दा वो जरूर उठाते हैं और फिर से उनके पास ये मुद्दा बना हुआ है। अभी तो और भी कई मुद्दे हैं। पिछली बार जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था तब भी स्पेशल स्टेटस को ही मुद्दा बताया था कि हम बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, नहीं दिया गया, हमने साथ छोड़ दिया गया। इंडिया गठबंधन में रहते हुए नीतीश अक्सर बीजेपी पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाते रहे। निर्मला सीतारमण ने मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट में जो घोषणाएं की उनमें नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा संदेश भी है। इसका स्पष्ट मतलब है कि बीजेपी बिहार में चुनावी साल में हर संभावना के हिसाब से तैयार हो रही है, नीतीश के साथ भी, नीतीश के बिना भी। बजट में बिहार को बहुत कुछ देने का प्रचार तो किया गया, लेकिन नीतीश कुमार को लग रहा है कि बिहार को जो वास्तव में जरूरत थी उसके मुताबिक कुछ नहीं मिला है। जो सौगातें दी भी गई हैं वो सारी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में चलने वाले हैं। तो नीतीश कुमार की नाराजगी सीधे सीधे भले ही न दिखाई दे रही हो, उन्होंने बजट का स्वागत जरूर किया है, लेकिन वो नाराजगी दिखाई और कहीं न कहीं ये नाराजगी दबी हुई है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर वो सरकार का साथ छोड़ चुके हैं। तो नीतीश कुमार भी ये भली भांति जान रहे हैं कि बजट में चुनावी घोषणाओं के जरिए बीजेपी पूरी तरह से इसकी तैयारी में भी है कि वो जेडीयू के बिना भी चुनाव में उतरने को तैयार है। खैर, बजट में कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री होगी और अगर आप वेतनभोगी या सैलरीड क्लास में हैं तो ये लिमिट 12,75,000 रुपए है, क्योंकि 75,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले से है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि टैक्स फ्री इनकम की सीमा को सीधे 5 लाख रुपए बढ़ाया गया है। तीसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने नई टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम की सालाना लिमिट 7 लाख रुपए रखी थी। वित्त मंत्री के मुताबिक इस राहत से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा। अर्थव्यवस्था की सेहत पहले से ही नाजुक बनी हुई है। आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंता जताई जा रही है। जीडीपी गिर रही है, खपत घट रही है, महंगाई मारे जा रही है। ऐसे में ये बोझ उन लोगों की भी कमर तोड़ देगा जो इस राहत से उछल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स में छूट दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसे कितने मतदाता हैं जो इससे प्रभावित होकर बीजेपी को वोट कर देंगे। देखा जाए तो 142 करोड़ लोगों में से महज 2-2.5 करोड़ लोग ही देश भर में होंगे जिन्हें इस इन जो टैक्स स्लैब है इससे फायदा होगा, और उनमें भी दिल्ली में कितने होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन बजट से पहले और बजट के दौरान शेयर मार्केट की तेजी जिस तरह से ढलती दिखी, उससे यह साफ है कि उद्योग जगत और व्यापार जगत को इस बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।